प्रसन्नात्मा वीक्षु नयनमवतारं नयतु मे। ज्योतिपुंज युग प्रधान परम पावन गुरुदेव के चरणों में भावपूर्ण वंदन। ऊर्जा उत्साह और उमंग के साथ उपस्थित सभी धर्म श्रोता, विशेषकर दक्षिण दिल्ली वासियों और ग्रेटर कैलाश से जुड़े हुए सभी परिवार, आज हमने सुना अभय दान के बारे में और किस प्रकार से हमें अपने त्याग के महत्व को समझना है। और एक वॉच के एक्रोनिम से हमने उसको वॉच किया, लिसन किया और अंडरस्टैंड करने का प्रयास किया। महत्वपूर्ण है हम जीवन में आगे बढ़े। हमारा हर दिन एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा और एक नए पड़ाव के लिए तैयार है। हम लोग कल सुबह कहीं और थे, आज सुबह कहीं और हैं, कल सुबह शायद कहीं और होंगे। कदम कदम आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही जीवन में न केवल घर में आगे बढ़ना है, न केवल सड़क में, क्षेत्र में आगे बढ़ना है, बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो आप में से कौन कौन है जो आगे बढ़ना चाहता है अपनी लाइफ में? जितना आगे बढ़ना चाहता है उतना हाथ को ऊंचा कर सकता है, जितना ऊपर तक। वेरी गुड। भगवान महावीर ने पुरुषार्थ के लिए एक शब्दावली दी, उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरस्कार, पराक्रम से व्यक्ति आत्म विजय की साधना करे, अपने जीवन में आगे बढ़े। तो प्रभु महावीर के सूत्र का प्रथम शब्द है उत्थान, यानी अपने आप को अपग्रेड करना। तो गुरुदेव पधार रहे हैं 2027 में, और अब वो दिन दूर नहीं है, 25 तो आ रहा है, आ गया है, बस 2 कदम, 26 और 27। और गुरुदेव के कदम इस धरा को पावन करने के लिए, लोगों के दिलों में एक प्रकाश करने के लिए, प्रकाश पुंज गुरुदेव का आगमन हो सकेगा। आप में से कितने लोग उत्साहित है कि गुरुदेव पधारे? यस। कितने लोग चाहते हैं कि गुरुदेव जल्दी जल्दी पधारे, हमारे घरों में पधारे, हमारे क्षेत्र में पधारे, हमारी नगरी को पावन कर दे? कितने लोग चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं। वेरी गुड। तो गुरुदेव ने इतना बड़ा आपको गिफ्ट दिया है, क्या गुरुदेव को भी आप गिफ्ट देंगे या नहीं देंगे? गुरुदेव की गिफ्ट क्या है? अपनी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट, अपने आप को करना है अपलिफ्ट। यही तो है सबसे बड़ा गुरुदेव के लिए गिफ्ट। और उसको करना है हमें स्विफ्ट, और चेंज होगा, आएगा नया ड्रिफ्ट। तो इम्पोर्टेंट है अपने आप को अपलिफ्ट करने की दिशा में हम एक छोटा सा संकल्प करने का प्रयास करेंगे। तो ये बताइए कि नौकार मंत्र कितने लोगों को आता है? महाराज को पूछने की बात है। नौकार तो हमारा पावन। तो ये नमोकार महामंत्र है, नमस्कार महामंत्र, उससे जुड़ी हुई कुछ बात हम आज करेंगे, करना चाहेंगे। क्योंकि हमारे सूत्रों में प्रथम सूत्र, मंत्रों में प्रथम मंत्र एसो पंच नमोकार, ऐसा पंच नमस्कार। तो ये बताइए नौकार 9 पद का है या 5 पद का है? तो कहीं 9 पद भी कहते हैं, कहीं 5 पद भी कह देते हैं। तो 9 क्यों कहते हैं? क्योंकि 9 यानी वहां पे नमो के अर्थ में है, नमोकार। नौकार मंत्र कहते हैं, तो ये मूल क्या? नौकार मंत्र का मूल नाम है नमोकार मंत्र। तो वहां पे नमन करने वाले 9 लाइन्स जो आती है, उसमें से 5 जो है वो पंच परमेष्टि को जो नमन है, वो एक मूल नमोकार मंत्र है। जो अंतिम 4 लाइन है वो क्या है? उसकी महिमा। तो एक हो गया बुक, एक बुक के ऊपर चढ़ाया हुआ कवर। कवर बताता है कि इस बुक के अंदर कितना खजाना भरा हुआ है, तो कवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन शासन की कुछ संप्रदायों में 9 पद की माला भी फेरी जाती है और कुछ जगह पर 5 पदों की भी फेरी जाती है, तो इसमें कोई डिफरेंस वाली बात नहीं। एक जगह मूल नौकार मंत्र की आराधना कर ली जाती है और फिर महिमा लास्ट में एक बार कर दी जाती है, और कुछ जगह एक बार नौकार मंत्र, फिर महिमा, फिर नौकार, ऐसे भी किया जाता है।
तो दोनों ही सही है, कोई भी गलत नहीं है। पर हम मूलतः देखें तो नौकार मंत्र 5 पदों का है, पंच परमेष्टि को उसमें नमन किया। तो सबसे पहला कौन सा है? पहला पद कौन सा है? दूसरा कौन सा है? तीसरा? अब ये जो 5 पद हैं उसमें पहले पद की हम चर्चा, हम 5 पदों को कॉमन देखें तो नौकार मंत्र के अंदर 4 ऐसी विशेषताएं हैं इस नौकार मंत्र को यूनिवर्सल बनाती है। पहली चीज है, इसमें किसी नाम की पूजा नहीं है, केवल गुणों की पूजा है, गुणी जनों की पूजा है। तो जिसमें भी वो क्वालिटी हो, नमस्तस्मै, हरो वा जिनो वा, कोई विष्णु हो, हर हो, महादेव हो, शंकर हो, जिसको जो तुम मानते हो, कि जिनेश्वर भगवान हो, जिसके अंदर भी वो क्वालिटीज है उनको मेरा नमन। कोई बोलता हम तो राम को मानते, कोई बोलता हम तो भाई रावण को मानते, कोई बोलता हम महावीर को मानते, कोई हम बुद्ध को मानते। कौन सही कौन गलत, हमें किसी को सही गलत करने की जरूरत नहीं है। नौकार मंत्र क्या कहता है कि जिसके अंदर भी वो क्वालिटी है उन सबको मेरा नमन, सभी को मेरा नमन है, बशर्ते उसमें क्वालिटी हो। तो ये क्वालिटी चेक का पैरामीटर के साथ बाकी दुनिया में जितने मंत्र मिलते हैं, सामान्यतः हम देखेंगे हर इष्ट मंत्र में किसी न किसी व्यक्ति विशेष का नाम होता है, किसी पर्टिकुलर भगवान का नाम होता है। तो नमस्कार महामंत्र ऐसे यूनिवर्सल पैकेजिंग से बना है कि यूनिवर्स की सारी एनलाइटेंड सोल्स, सारी एलिवेटेड सोल्स को मेरा नमन है, अरहंत, सिद्ध और साधु। तो इंपॉर्टेंट है कि सभी को मेरा नमन है। तो नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, ये एक एक जो चीज है ये अपने आप में इंडिविजुअल भी मंत्र है। सेकंड विशेषता नौकार मंत्र की क्या है कि उसका हर पद मंत्र है। पंचपद मिलकर तो महामंत्र है ही, पर खाली नमो अरहंताणम करते हैं तो भी वो कंप्लीट है। मैंने ऐसा नहीं कि आपने इनकम्प्लीट अधूरी माला फेर ली, ऐसा नहीं हुआ। उसका एक एक पद भी अपने आप में कंप्लीट। तीसरी बात है, इसको सीधा फेरे या उल्टा फेरे तो भी वो सही, या ऊपर नीचे फेरे उसके अनुकूल भी बने। उल्टे क्रम में फेरते हैं उससे फोकस कंसंट्रेशन कई तरह के सॉल्यूशंस में, सीधा फेरते हैं वो भी बहुत अच्छा काम करता है। मतलब सीधा उल्टा ऊपर नीचे, बाकी मंत्र में अगर ऊपर नीचे करते zigzag तो अर्थ अलग हो सकता है, पर ये इस तरह से बनाया गया कि कैसे भी आप ट्विस्ट एंड टर्न करो ये काम करे। और चौथी चीज जो इसकी है कि ये कहीं भी कभी भी कैसे भी किया जा सकता है। बाकी चीजें जैसे कि यहाँ शुद्धि क्रिया हो, कोई आगम के अमुक सूत्र है कि अमुक टाइम पे करने हैं, अमुक जगह करने हैं, अमुक जगह नहीं करने, अमुक टाइम पे नहीं करने। तो नौकार मंत्र है वो यूनिवर्सल है और एनी टाइम एनी वेयर यू कैन डू इट। क्योंकि अंदर का रिस्पेक्ट तो हमेशा रहना चाहिए, करना तो हमेशा शुद्ध मन से, पर हमारा तन शुद्ध हो, एरिया शुद्ध हो, ये इतना अनिवार्य नहीं है। मन शुद्ध भाव से करना, भाव शुद्ध भाव से करना, वो तो है ही हमेशा। तो ये 4 चीजें हमने देखी। पहली चीज क्या देखी हमने गुणों कि ये गुणों की पूजा पर फोकस है। सेकंड क्वालिटी क्या है, इसको उल्टा सीधा, तो ये अखंड है, उसका एक एक पार्ट भी अपने आप में कंप्लीट है। तीसरी क्वालिटी क्या है, इसको सीधा उल्टे व्युत्क्रम क्रम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कंप्लीट है। चौथा है ये कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। और पांचवी और एक विशेषता इसकी, कोई बता सकता है आपने से? ये विशेषता कोई गैस कर सकता है? हाँ जी, कभी भी वो अपना 4th पॉइंट हो गया। और 5th इंटरेस्टिंग पॉइंट है महामंत्र है। क्योंकि इसका देखिए स्टार्टिंग और एंडिंग एक ही होता है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, स्टार्टिंग भी न से एंड भी न से, और वो भी हर पद में वही सिमेट्री। ये इसकी 5वीं बहुत बड़ी विशेषता है कि इस तरह की सिमेट्री के साथ ये बनाया गया।
अब इसके पीछे का साइंस ही बहुत इंटरेस्टिंग है। आप में कितने लोग कभी ना कभी मंदिर गए हैं? ये बताइए, मंदिर के आगे आगे स्टार्टिंग में क्या होता है? क्या होती है? बेल होती है, घंटी होती है। घंटी क्यों बजाते हैं? आवाज से वातावरण शुद्ध हो जाए। वातावरण किसका शुद्ध करेंगे? अपना या मंदिर का? अपना। मंदिर का तो है, मंदिर का है ही, फिर भी हम वहां बजाते हैं। और अपना जहाँ अपने को जब करना है तो ये भी एक टेक्निक यूज की जाती है कि उस वाइब्रेशन से वो काम करे। पर यदि घंटी हमारे अंदर ही स्टार्ट हो जाए तो, अगर हमारे जहाँ जिसको क्लीन करना है वहीं पे हम घंटी स्टार्ट कर देते तो हमारे मन, हमारी बॉडी, हमारी अंदर की चेतना में घंटी बजाने का कॉन्सेप्ट जोड़ा गया। और इसीलिए जो एन का साउंड है, नमो नहीं, नमो नमो नमो, तो अगर नमो बोलेंगे तो फील कर सकते हैं यहाँ पर एक घंटी बजती है। तो सब लोग आंख बंद करके गर्दन कमर सीधी रख के ये रिहर्सल एक प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। चलो तो साथ में दोहराएंगे 7 बार। नमो अरहंताणम, 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 नमो अरहंताणम। तो अब आप खोल सकते हैं। तो क्या आपने जब नमो बोलते हैं तो क्या एन का साउंड स्टार्टिंग और एंडिंग में आता है तो आपने फील किया कि एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है आपके अंदर? तो न न न, अब ये 7 बार पहले न बोलेंगे और फील करेंगे आपकी कौन से सेंटर पे उसकी साउंड वेव आप फील कर पा रहे हो। आंख बंद करेंगे। न 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 न। कितने लोगों ने फील किया कि ये आपकी अपर बॉडी की तरफ होता है, अपर फेस के भी अपर पार्ट में होता है? तो इसको जो ये इसके ऊपर का जो ये एरिया है, ये जो मस्तक है हमारा, इसको कहते हैं मूर्धन्य। तो ये जो मूर्धन्य जो एरिया है, मूर्धन यानी हमारा मस्तक, तो संस्कृत में कहा गया कि हम जो भी शब्द का उच्चारण करते हैं उसके अपने सेंटर्स होते हैं। इसी पर बेस पूरा मंत्र थेरेपी का सिस्टम है, मंत्र साधना का सिस्टम है। कुछ मंत्र का आधार है वो साउंड वाइब्रेशन, एक आधार है। भावना की बात एक और साथ में जुड़ जाती है, पर भावना की बात को हम एक पक्ष में इधर रखते हैं, दूसरी तरफ हम चलते हैं तो ये साउंड वाइब्रेशन का इतना इम्पैक्ट है। कोई व्यक्ति देखता है मैं काम कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में बहुत अंतराय आ रही है, मैं ये जो काम करता हूँ अटक जाता है, मैं जो काम करता हूँ मेरा मन ही नहीं लगता है, कुछ चीजें मैं चल पड़ता हूँ, पता नहीं मन बीच में गुम हो जाता है, बोले नहीं अब ये नहीं करना। और इसका ना हमें गम था कि किश्ती डूबी, इसका ना हमें गम था, गम इस बात का था जहाँ डूबी वहां पानी कम था। मतलब बस आप चलते 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 इस किनारे तक जाना है, बस चलते चलते यहाँ तक पहुंचे, वो बोला यार अभी तक नहीं मिला, चलो अपन रिवर्स चलते, अब नहीं जाना है। क्या आप लोग भी लाइफ में कभी कभी ऐसा फेस करते हो, फील करते हो कि लाइफ में आपने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की, पर अब सक्सेस मिलने ही वाला है और आपका मन उचक जाता है उससे, अरे इतना टाइम लगा दिया, नहीं हो रहा, छोड़ना है इसको। और बाद में पता चलता है अरे यार इसको मैं इस शेयर को अभी तक होल्ड करके रख लेता, अगर मैं ये प्रॉपर्टी का अच्छे से काम कर लेता, अगर मैं रिलेशन को थोड़ा सा इतना सा एक कदम और निभा लेता तो मेरा बेड़ा पार हो जाता, अगर मैं थोड़ा सा एक काम भी अच्छे से कर लेता तो फिर मैं किनारे पर आ ही गया था। तो वैसे ही बंधुओं, मोक्ष रूपी लक्ष्य भी कुछ ऐसा ही है। और यकीन मानिए, आप अगर आराधक पद को प्राप्त करते हैं, अपने जीवन की आराधना को सम्यकतया करते हैं, तो बस आप भवसागर के किनारे की तरफ गतिशील हो चुके हैं। पर बीच में आपने कहा अरे मैं तो इतो धर्म करो पर की हो ही को नहीं, माने लब्धि मिली को नहीं, अप्रतिष्ठा मिली को नहीं, मोक्ष मिले को नहीं, तो क्या होगा, गाड़ी रिवर्स हो जाएगी।
और इसी कारण से कितने भूरी जीव भी संसार में भ्रमण करते ही रहते, बिकॉज दे लूज दैट होप. वी ऑल कैन कोप बट नेवर लूज अवर होप, because Naukar and the spiritual power has a wonderful scope. So let's cope with hope because we have enormous scope. तो ये पोटेंशियल जो हमारे नौकार मंत्र का है, हमारे अंदर की आत्म शक्ति का है, उस पर हमें विश्वास करना है. तो औरों पर कितना विश्वास हो ना हो, अपना आत्मविश्वास और अपनी आत्मा पर विश्वास और अपने परमात्मा के दर्शन पर विश्वास कभी कम नहीं होने देना है. ये प्रयास हमारा नियमित गतिशील रहना चाहिए. तो हमने देखा नौकार मंत्र की कुछ यूनिवर्सल क्वालिटीज के बारे में. तो हमने 5वीं क्वालिटी क्या देखी है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट समान है. और 6ठा पॉइंट ये है कि ये हमारे सीधे सबकॉन्शियस पर हिट करने में कारगर है, क्योंकि बाकी सारे खाली वचन तक नहीं रुकता है. ये वचन से मन तक और मन से भी अवचेतन मन तक जाने की पोटेंशियलिटी रखता है. ये नमोकार महामंत्र है, इसलिए हम महामंत्र की आराधना करते हैं. और 7वीं बहुत बड़ी विशेषता ये है कि ये आगम से उद्धृत है. ऐसा नहीं है कि कोई आचार्यों ने बाद में क्रिएट किया हो इतिहास के अनुसार. देखो अलग अलग हिस्टोरियन से अलग अलग व्यू पॉइंट्स मिल सकते हैं, पर ये हमारे भगवती सूत्र आगम में मिलता है. बाकी ऐसे अनेक मंत्र हैं जो बाद में डेवलप किए गए, लेटर आचार्य ने डेवलप किए हैं, जो मूल आगम के नहीं. तो ये आगम का सूत्र है. मतलब आप नौकार मंत्र कर रहे हैं, मतलब आगम का स्वाध्याय कर रहे हैं. जैन मुनि के लिए एक नियम है कि दिन में 4 बार 5 गाथा का स्वाध्याय करें. सूर्योदय के पहले, सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त के बाद के 3-3 घंटे के 4 क्वार्टर हो जाते हैं. तो 24 घंटे में 12 घंटे हैं ये स्वाध्याय के लिए बताए गए. और उसका मिनिमल स्वाध्याय कहा गया कि 5 गाथा स्वाध्याय साधु मिनिमम करे. तो बोले क्या करे, तो बोले 5 नौकार का. साधु को तो कितना सारा नॉलेज हो सकता है, पर देखिए साधु का नॉलेज कितना भी हो तो उसके लिए भी क्या बताया गया कि स्वाध्याय में 14 पूर्व का सार महामंत्र नौकार. कि महामंत्र नौकार में सार है. ये हमारे जैनत्व का आराधना का आधार है. तो इसलिए हमें इससे करना अपनी आत्मा का उद्धार है. तो ये बताइए आप में से कितने लोग हैं जो नौकार मंत्र प्रतिदिन करते हैं? कितने लोग हैं जो नौकार मंत्र प्रतिदिन तो नहीं कर पाते हैं, पर आगे पीछे कभी ना कभी करते रहते हैं? वेरी गुड. कितने लोग हैं जो रोज एक माला फेरते, 108 बार नौकार कर देते हैं? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, काफी लोग हैं आप. अब ये बताइए कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि गुरुदेव की अगवानी में, गुरुदेव पधारे उसकी तैयारी में हम कोई ना कोई संकल्प करें. छोटा संकल्प हो, बोले सरल संकल्प हो. कितने लोग ये ऐसा छोटा सा एक संकल्प जरूर करना चाहेंगे, कुछ तो हम करें गुरुदेव के आने. ठीक है, तो हम एक छोटा सा संकल्प की बात कर रहे हैं. वो आज हमने नौकार के बारे में कुछ चर्चा की, तो नौकार का ही संकल्प कर ले, और कुछ नहीं. क्योंकि नौकार जब आप करते हो तो आप गुरु के भी जो गुरु हैं तीर्थंकरों को नमन करते हैं. 24 तीर्थंकर जो सिद्ध हो गए उन सिद्धों को भी, अनंत सिद्धों को नमन करते हो. और आचार्य प्रवर को भी नमो आयर्याणम के माध्यम से वंदन करते हो. अब मेरा प्रश्न है, नमो उपाध्यायनम का मतलब क्या है? उपाध्याय कौन है? अपने संग में तो आचार्य, अपने धर्म संघ में आचार्य महाश्रवण जी हमारे उपाध्याय भी हैं. तो नमो आयर्याणम, नमो उज्जैनम, डबल नमस्कार किसको कर रहे हैं? गुरुदेव को कर रहे हैं. और लास्ट क्या आता है? नमो लोए सर्वसामूढ़म. तो सभी साधु साथियों को, जैसे हमारे मुख्य मुनि प्रवर हैं और आदि सभी संत हैं, संतों को नमन करते हैं. किसी ने बोला कि भाई नौकार मंत्र पूरा करने का मुझे टाइम नहीं मिलता है भाई,
तो शॉर्टकट क्या हो सकता है? शॉर्टकट आजकल शॉर्टकट का जमाना है। असिया ऊषा 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 असिया ऊषा। तो ये भी एक जप का क्रम चलता है। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये इनिशियल लेटर लेकर ये एक एब्रीविएशन एक्रोनिम सा बना दिया। उससे और आगे ये शॉर्टकट किसने बनाया? ये अपने आचार्य प्रवर के द्वारा संबोधित है, पर ये अमृत कलश में प्राप्त होता है आचार्य तुलसी के समय से हो या उससे भी पहले से हो। ये भी अच्छा एक क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा रिसर्च करेंगे। कितनी खुशी की बात है, हमको पता चल गया है और मुझे ये पता चल गया है कि मुझे ये नहीं पता कि किसने रचना की, ये मुझे पता चल गया। क्रिएटिव माइंड्स, कितनी अच्छी बात है, क्योंकि क्यूरियोसिटी है ना, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी होगी तो मैं भी कोशिश करूंगा और हम सब कोशिश करें, किसी को भी उसका आंसर मिले तो अच्छी बात है ना। तो गुड क्वेश्चन आर ऑलवेज वेलकम, दे ओपन द डोर्स ऑफ द नॉलेज, बिकॉज नॉलेज इज लाइक एन ओशन। अब और आगे बढ़ते थोड़ा सा, एक कदम और आगे, तो इम्पोर्टेंटली इसका बोला कि भाई 5 परमेश इतना तो याद रहना बहुत मुश्किल होता है भाई, इतना रोज रोज करना, तो और कोई शॉर्ट फॉर्म है क्या? तो 5 पदों को 2 पदों में लाया गया। वो 2 पद कौन से बता सकता है? हाँ नहीं, 2 पद में 5 पद तो आप जानते हैं, अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। तो भगवान तो इतना वो भी बने, नहीं इतना आगे इंद्र तक बचता हूँ, इतना ही रखो। 2 शब्द में चाहिए, 2 खाली 2 पदों में नौका। और ये जयाचार्य ने दिया, बकायदा जयाचार्य ने साहित्य में दिया है। कौन कौन जानना चाहता है? और ये कितनी खुशी की बात है। देखो 5 पद है ना, उसी में अपन कर लिया अंदर। तो पहला है अरहत का पद, ठीक है। अरहत कौन होते हैं? वो भी एक संत होते हैं, आचार्य भी एक संत है, उपाध्याय भी एक संत ही है, और साधु तो साधु है ही। तो ये चारों पद है ना, ये एक्चुअल में साधु है। साधु की पोजिशनिंग अलग अलग। एक आचार्य महाश्रमण जी भी एक साधु थे, साधना करते करते आचार्यों ने योग्यता देखी और उन्हें आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। युवाचार्य, आचार्य मतलब क्रमशः जो की तरीके से, पर वो आचार्य बन गए अपने गुणों से, पर वो साधु तो है ही आज भी। तो उनके अंदर आचार्य की क्वालिटी भी है, उपाध्याय की क्वालिटी भी है, पर साधु तो है ही डेफिनेटली। तो साधुत्व है, वैसे तीर्थंकर बन जाते थे, ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी कर सकते, नहीं। ऐसे वो कल्पाती थे, उनके लिए कोई नियम बाधा है, ऐसी मर्यादाएं नहीं है कि चौमासा यही करना ये करना, फिर भी वो करते हैं बहुत कुछ। पर इम्पोर्टेंटली वो भी साधु होते हैं, मतलब रात्रि भोजन नहीं करना, ये करना, ये जो भी नियम है, उस नियमों को बकायदा तीर्थंकर भी फॉलो करते हैं, क्योंकि वो भी साधु है। और उनका नियम क्या है? जब तक शरीर नहीं छूटेगा मेरा साधु जीवन चलेगा, केवल ज्ञान होने के बाद भी चलेगा। इसलिए ये चारों को साधु कहा। बाकी बचा कौन? सिद्ध। तो सिद्ध और साधु, प्रणमु सिद्ध और साधु नहीं, इनमें पंच नौका। तो ये जो है इसमें सिद्ध पहले आ गया। हाँ, सिद्ध और साधु, सिद्ध और साधु को इसलिए आप देखिए मंगल पाठ में क्या बोलते हैं? अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम। तो सिद्ध और साधु को जोड़ा गया, अरहंत को भी वहां पे मंगल पाठ में जोड़ दिया गया। अरहंत को क्यों एंट्री दे दी अंदर? क्योंकि अरहंत जो है उन्होंने यहाँ पे मार्ग हमें दिया, हमारे मूल मार्गदर्शक, मूल जिनका शासन है भगवान महावीर का शासन जैसे अभी है। अमुक क्षेत्रों में सिमंदर स्वामी का शासन है, जहां जिसका भी शासन हो, तो वो जो तीर्थंकर उन्होंने हमें प्रकाश दिया, उनकी प्रतिनिधि के रूप में आचार्य गुरु परंपरा चलती है, और गुरु के शिष्यों के रूप में हम सब अपने धर्म संघ में अपनी आराधना करते हैं। तो वो तीर्थंकर है, इसलिए वहां पे मंगल पाठ में उनका भी नाम अरंता मंगलम, सिद्धा, साहू मंगलम। वहां पे आचार्य मंगलम नहीं कहा, उपाध्याय मंगल नहीं कहा गया। तो बोले क्यों नहीं लिया गया? तो वो साधु के अंदर उनको इंक्लूड कर दिया। तो ये अलग अलग तरीके से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कई बार बन जाते हैं, पर वो सब इंक्लूसिव अप्रोच है मेरे। तो नौकार मंत्र वो एक्सक्लूसिव, सबको ओपन करके सबको ला दिया है, बाकी जगह अलग अलग फॉर्मेट्स में भी जुड़ा गया। तो किसी ने बोला भाई इतना भी टाइम नहीं है भाई, और शॉर्टकट चाहिए, सी आओ सा मैं भूल जाता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ, मुझे तो एक शब्द में एक अक्षर में ला दो। क्या ज्ञान है आप, कितनी ज्ञानी बहने यहाँ पे है।
तो इनके लिए तो कहते हैं 14 पूर्वों का सार महामंत्र नौकार और उसका मूल आधार ओमकार, इसलिए ओम को बीज मंत्र कहा गया। तो बीज मंत्र और वृक्ष हो गया नौकार मंत्र, नौकार मंत्र बीज हो गया, उसका वृक्ष हो गया 14 पूर्व, मतलब 18 ज्ञान राशि। तो ये ओम जो है उसका भी हम प्रयोग करते, ओम की ध्वनि हम करेंगे। तो हम एक ओम की ध्वनि करेंगे 3 बार, लंबा गहरा श्वास लेंगे। अब फील करेंगे पूरी यूनिवर्सल एनर्जी आपके साथ अलाइन हो रही है, एक पवित्र ऊर्जा आपके साथ जुड़ रही है, पूरे नौकार मंत्र की एनर्जी आपके अंदर आ रही है। साथ में लंबा गहरा श्वास लेंगे, फिर ओम करेंगे। पुनः तीसरी बार सब एक साथ फुल एनर्जी के साथ। अब अपने दोनों हाथों को कोमलता से आंखों के पास ले जाएंगे, आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथ जोड़ेंगे, आंख बंद रखते हुए हाथ जुड़े हुए फील करेंगे ओम की एनर्जी से आपके चारों ओर ब्राइट वाइट एनर्जी का सर्कल बन गया है। ये ब्राइट वाइट एनर्जी आपको हर परेशानी से आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ये नौकार मंत्र की ऊर्जा का संचार हो रहा है आपके भीतर तक, आपके हृदय तक, आपके मन मस्तिष्क तक, आपके शरीर के कण कण में नौकार का संचार हो रहा है। फील करेंगे उसको अंदर तक। अब दोनों हाथ जुड़े हुए रखते हुए ओम की एनर्जी का एक सर्कल अपने चारों ओर फील करें, कंसीव करें, और साथ में ओम की ध्वनि करेंगे और फील करेंगे आपकी ओम से आपकी एनर्जी पोटेंशियल, आपका ऑरा और अधिक विशाल बन रहा है। अब जैसे जैसे आपकी ध्वनि बढ़ रही है, लंबी हो रही है, आपका ऑरा उतना और अधिक विशाल 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 हो रहा है। फिर लंबा गहरा श्वास लेंगे, फील करिए कितना विशाल मेरा हो रहा है, फील करिए उसे। अब फील करेंगे ये ऑरा आपके साथ चल रहा है, जहां पे भी आप जा रहे हो ये ऑरा आपका वाइब्रेशन आपके साथ परमानेंटली चल रहा है। और रोज रात को आप रिचार्ज करते हो, रोज सुबह से रिचार्ज करते हो, रोज दिन में एक रिचार्ज करते हो, अब इसको बार बार चार्ज अप करते हो दिन में 3 बार, और ये आपके साथ साथ चलता है। उसको चलो हम वंस अगेन कम्युनल कॉन्शियसनेस का एक बार और रिचार्ज करते हैं फुल एनर्जी के साथ। फील करेंगे आपके अपने जितने जुड़े हुए लोग enlightening, empowering, elevating. My aura is enlightening, empowering, elevating. My aura is enlightening, empowering, elevating. अब बंद आंखों से फील, ये आपको अंदर तक डीप डाउन आपको अंदर से प्रकाशित कर रहा है। आपके अंदर जो भी डार्क एरियाज है, आपके माइंड में, आपके इमोशन में कोई भी कंजेशन है, कोई भी बैड थॉट्स है, कोई भी डिस्टर्बेंस है, उसको पूरा डार्क एनर्जी को क्लीन कर रहा है। नौकार का स्पार्क अंदर तक सारी डार्कनेस को एक्सपेल कर रहा है,
dispel the darkness within you, enlighten yourself. Feel that you are being enlightened. Feel कि ये नौकार मंत्र के बूस्ट पावर से आप एकदम बूस्ट हो रहे हैं, सुपर बूस्टेड हो रहे हो, आपका पूरा आभा मंडल बूस्टेड हो रहा है, आपका रेडियंस, आपका ग्लोरियस ऑरा फील कीजिए, एकदम एम्पावर्ड हो रहा है। फील कीजिए अपने अंदर एम्पावरमेंट, फील कीजिए आप एलिवेट हो रहे हो, आपकी हर डायरेक्शन में आप अपने आप को अपग्रेड एलिवेट कर रहे हो, हर डायरेक्शन में आपका एलिवेशन हो रहा है। फील कीजिए, इस फीलिंग के साथ पुनः एक बार दोहराएंगे, माई ऑरा इज एनलाइटनिंग, empowering, elevating. My aura is enlightening. अब भले वो अमेरिका में हो, लंदन में हो, कोई भी एरिया में हो, इंडिया में हो, अब्रॉड में हो, या परलोक भी चले गए हो, फील कीजिए जो भी आपसे कनेक्टेड बनते हैं सभी के साथ कुछ एक वाइब्रेशन और एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हो। फील कीजिए, वी आर enlightening, empowering, elevating. We are enlightening, empowering, elevating. We are enlightening, empowering, elevating. With powerful Namaskar, with Om की साक्षी से हम संकल्प करते हैं, यथासंभव हम पूरा प्रयत्न करेंगे 2027 में गुरुदेव के आगमन तक प्रतिदिन 27 नौकार का प्रयोग करेंगे। ओम अरहम। वंडरफुल। लोगों के मन में ये विचार आता है, मतलब मेरे से भी कई जनों ने पूछा जी कि जैसे आप हम लोग मंगल पाठ हम करते हैं जी, मंगलम मतिमान भिक्षु, मंगलम भारमल्लक, मंगलम रायचंद्र ध्यान, उसके बाद सीधा हम तुलसी पे आ जाते हैं। बराबर। बीच के जो 5 आचार्य हैं, उनका हम नाम क्यों नहीं मंगल पाठ में लेते ऐसा है कि क्या होता है कि अक्षरों की सीमा है। एक जो श्लोक होता है ना, श्लोक उसमें 4 चरण होते हैं, तो 3 आगे और चौथा प्रेजेंट आता है, उसमें आखिर तुलसी विद्यमान थी मूल, तो 4 चरण जो कंप्लीट करना था उन्हें, तो उन्होंने क्या कर दिया, सबको लिया रायचंद्राद्या, मतलब रायचंद्र आदि और आचार्य तुलसी। फिर हमने देखा महाप्रज्ञ जी बजाय तो जो बना हुआ उसको तो चेंज करना नहीं है हमें, तो हमने एड ऑन कर दिया, तो महाप्रज्ञोस्तु मंगलम, महाश्रमणोस्तु मंगलम और 13 पंचोस्तु मंगलम। अब ऐसा है 2 मिनट सुनो बहन, 2 और जितने अनंत कीर्तन करें उनको भी हम अरहम में मान सकते हैं, पर उसका नहीं। ओमकार नौकार आराध्य को नमः। अत्र विराजन मुनि वृंद के चरणों में शत शत नमन। आप सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सबसे पहले हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आपका स्वागत तो है और बहुत बहुत आभार कि आप सब समय निकाल करके पधारे। और मुनियों का तो काम ही ये होता है कि वो जगाएं, लेकिन हम जाग जाएं, कुछ हमारे भी हाथ में ये बात होती है। तो मुनियों के काम में हम सहयोग करें तो काम हमारा ही अधिक सुफल होता है या हमारा ही काम सरता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मुनि तो अपने लिए तो जी ही रहे हैं, अपने लिए तो उन्होंने, जैसा उन्होंने कहा कि आप लोग हम लोग छोटे त्याग कर रहे हैं, यानी ये जो संसार के जो छोटे स्वार्थ, छोटे सुख हैं, उनको छोड़ने का त्याग कर रहे हैं और हम तो बड़े सुख को प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हम बहुत आनंद में हैं। लेकिन हम इन छोटे मोटे सुखों में ही उलझे रह जाते हैं, इनसे ऊपर किंचित भी उठना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत श्रम लगता है। तो वो सब वो पुरुषार्थ आप लोग करके आए हैं और ये पुरुषार्थ आपके जीवन में अनंत अनंत प्रकाश भरेगा, ऐसी ही शुभकामना करती हूँ। इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूँगी, हमारे दिल्ली सभा के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान गोविंद जी बावना भी यहाँ उपस्थित हैं। आप भी कोई अपने अनुभव साझा करना चाहें तो
एक प्रयास कर सकते हैं। हमारे मंडल के मंत्री श्रीमती वर्षा जी बेंगानी भी यहाँ मौजूद हैं, हमारी मेंटर सरोज जी पुतोड़िया भी मौजूद हैं। तो आप लोग कुछ अपने विचार रखें तो सभी को अच्छा लगेगा, और छोटे बच्चे जो हमारे बैठे हुए हैं वो भी कुछ कहें। धन्यवाद। जब हमेशा जब नमन तो इंग्लिश में भी बोल सकती हूँ। यू कैन स्पीक इन योर वे, फ्री विल। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी। मैं शायद मारवाड़ी में बोल दूँ, हाँ, हिंदी में ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ बेटर रहेगा। तो जो परिवार है जिनसे जहाँ से मैं मतलब ये जो मेरा बचपन उतरा है मेरे घर में चेन्नई में, वहाँ से मुझे जो मेरी दादी, उनका बहुत प्रभाव रहा है। वो महाराज के उनका बहुत ज़्यादा आना जाना था, और मेरी दादी सास मीरा देवी बैद, उनका भी बहुत ज़्यादा मेरे जीवन में इस चीज़ का बहुत प्रभाव रहा है। लेकिन मेरे पिछले जो 15 साल निकले हैं दिल्ली में, वो मार्सों मुमकिन को नहीं होगा कि मैं महाराज को ज़्यादा कर सकूँ या ज़्यादा दर्शन कर सकूँ। लेकिन अब की बार मैं शिल्पा भी 6 महीना पहले मारो तो ज़्यादा आना जाना हो, लेकिन मारो मन हो तो कि कोई तरीका हूँ मैं जुड़ना चालू करूँ। हमारी बेटी है 14 साल की, 14 साल की। फिर मन में बहुत जिज्ञासु है या जिज्ञासा है कि वो संसार चाले क्या है और क्यों होवे जो होवे। तो फिर मन में बहुत जिज्ञासा है। तो वह एक जिज्ञासा भी मैंने पूरी कर दी थी। बा हमारा मम्मी के थ्रू बट महाराज पधारा भी बहुत है, और वह बैंक के थ्रू बहुत ऐसा सवाल अमृत मुनि हूँ, और शायद भी जिज्ञासु मन की रही है कि मैंने पूरी करता रहे। लेकिन अब की बार वह मन कहो कि कोई तरीका जुड़ सकांगे। तो शिल्पा भी को फोन आया, भी दिन मैं फोन उठाई को नहीं, और अगले दिन कोई कारण वर्षों कोनी है गैडा है तो एने फोन करें, और भी दिन सुबह मैंने भाभी बस तो ही बोले कि महाराज पदार्थ से हमारे लिए, और आप मैं बात शायद शिल्पा भाभी या कोई सुकरी होती, लेकिन आप एक किताब में हमारे लिखी कि कोई रूप हो, और मैं आपने बात कर बताई भी कि कोई रूप हो जुड़ सकूं। और आज शायद 3-4 महीना पहले बाद में आप किताब में लिखी, और हमारा सौभाग्य है कि आप घर बता रहे हैं। हमारे लिए बहुत 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 बड़ी बात है कि आप घर बता रहे हैं। और भी दौरान अब आप शायद आधे घंटा की हमारी बेटी और हमारे साथ जो बात हुई है, हमारे लिए बहुत सौभाग्य होती है अगर मैं आपका साथ कोई भी प्रकार कोई भी हिसाब से जुड़ सकूँ। मैंने बहुत अच्छा लगे, और मैं कुछ किताबें जो बाकी आप बताया मैं कोशिश कर रही हूँ, और बाकी एक तो मन आनंद आया, एक अलग टाइप को जो जुड़ाव है वो मिले हुए। बच्चा की हो गए यूजुअली जानो कौन चाहे या बात को नहीं करना चाहे या महाराज का एक मतलब को नहीं समझना हुआ है। लेकिन आपको जो तरीकों थो काल आ गया मैं बताना को, मैं एक्चुअली लेट इसलिए हुई पर बच्चा तो बच्चा है, लेकिन काल भी एक तो ज्यादा मन हुए की चीज में कि अब बात जानना चाहे कि साइंटिफिकली की आप बात करें कि वो जेनेसन सागे जुड़े होके हैं, तो फिर आप मन कर रहे चीजें जानने को या समझने को हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारी एक ही बेटी है, और कोई आप जी भी तरीका से जुड़ सका और आपका बच्चा ना जुड़ा सका, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच, मैं बहुत ज्यादा आभार है। थैंक यू। इनके लिए भावना मानी कि हमारे पास 1 महीना गिरा दीजिए। हाँ बिल्कुल। कल गए थे तो बता रहे थे नीचे स्थान में, तो भावना कितनी अच्छी है। इसी क्रम में शायर भाई साधुओं का एकदम शॉर्ट में चलेगी। वो तो बहते गंगा की तरह होते हैं, एक जगह रुकते नहीं, जहाँ जाते हैं वहीं अपने सबको अपना प्रवचन से अपने गुणों से और सबको हमारे शिक्षा देते हैं। लेकिन हमारे जी के वैसे काफ़ी लोग हैं लेकिन इतना जुड़ाव नहीं है। लेकिन मैं शिल्पा जी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि शिल्पा जी ने इतना अच्छा नियोजन किया, टाइम टू टाइम 1-1 मिनट का इतना नियोजन करना, टच में रहना और इतना बढ़िया प्रोग्राम किया। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार मुझे लग रहा है इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ है। और आपका तो प्रवचन तो आपने जो मीटिंग बोली इतना सबको गटका दिया प्रधानमंत्री के बारे में। तो
इनके लिए एक स्पेशल ओम महाराज। कितना अच्छा हमारे शिल्पा जी की भी जो कार्य है तो सब सराह रहे हैं। पहली बार ऐसे शादी बजा रहे हैं 2 दिन में कितने घरों का स्पर्श किया, कितने लोगों को जागृत किया। काफी कम लोग आते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो पहली बार प्रसन्न होता है कि आपने इतनी मेहनत की, सब घरों को संभाला। ऐसा तो कभी हुआ नहीं था कि हर घर में जाके लोग आते हैं, ऐसे आते नहीं हैं, और आपने जा जाके सबको जगा दिया 1 दिन में, बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए हम आप कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और आपके लिए मंगल कामना करते हैं। आप चुपके से तैयार करके सब लोगों को जागरूक करते हुए दिल्ली में इनके लिए भी है। मैं तो अभी फिलहाल 1.5 महीने से चेन्नई थी, तो आपका जो ग्रुप में आता था मैसेज तो सुनती रही। आपके दर्शन आज पहली बार हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने जो नौकार मंत्र का एक्सप्लेनेशन दिया वो सबसे बढ़िया, आज हम लोगों को तो खैर वैसे पता, आज की जनरेशन के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो आप हमारे लाजपत नगर पधारे और इस तरह के कार्यक्रम करें और बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा और आज की पब्लिक, आज की जनरेशन ज़्यादा जुड़ पाएगी। जैसे ओरा मंडल का, जैसे आपने ओम का बताया, इसके लिए बहुत ही फायदेमंद रहा। इसलिए आप लाजपत नगर पधार के लोगों को जागृत करें, यही भावना है। मेरे मन में आ गया था कि हम महाराज की खूब प्रशंसा कर रहे हैं और कर रहे हैं, पर इनकी कुछ क्वालिटीज के बारे में भी मैं बताऊं जो मेरे ख्याल से काफी लोगों को मालूम नहीं है। और साथ में जैसे इनके नाम स्वरूप डॉक्टर अभिजीत मुनि, अभिजीत का अर्थ हो गया कि विजय पाना, और जागृत मुनि, और जागृति से हम आत्मा में कैसे विजय पाए। तो थोड़ा सा मैं संक्षेप में मुनिश्री का परिचय देना चाहूंगा आप लोग सबको, और उसके बाद 1-2 लाइन की गीतिका भी है। अभी मैंने शायद 7-8 साल पहले मुनिश्री के बॉम्बे में दर्शन किए थे, तब महेंद्र मुनि के सानिध्य में दर्शन हुआ था। और जब मैंने इनको देखा कि 15-20 बच्चों के बीच में मुनिश्री बैठे हैं और इतने अच्छी तरह उनको समझा रहे हैं, तो मेरे मन में उस दिन एक भावना आई कि हाउ शुड बी तेरापंथी सन्स, दे शुड बी लाइक मुनि अभिजीत मुनि एंड मुनि जागृत मुनि। वो भावना मेरे मन में उसी दिन आ गई और इनके प्रति एक श्रद्धा भाव मेरे मन में आया। तो अभी जब ये दिल्ली पधारे तो बहुत ज्यादा मेरे को इनके बारे में नॉलेज नहीं था, कारण टच में नहीं था मैं पिछले कई सालों से। तो मैंने नेट से कुछ जानकारी निकाली इनके बारे में, और जो मैं थोड़ा संक्षेप रूप में बोलूंगा। डॉक्टर मुनि अभिजीत कुमार एंड मुनि जागृत कुमार, डिवोटेड डिसाइपल्स ऑफ आचार्य श्री महाश्रमण जी, the current head of Theravada sect of Jainism, are steadfast in their mission to bring spiritual, societal and intellectual transformation to the modern world. Through their profound knowledge, inspiring initiatives and global outreach, they continue to make a significant impact on individuals and communities worldwide, not only in India, worldwide. Their work bridges the gap between ancient Jain philosophy and modern scientific thought. जो सबसे बड़ी बात है कि मतलब जो गेप है, आज के जो युवा पीढ़ी है उनको तो लॉजिक चाहिए हर चीज में। उपवास क्यों करें जी महाराज, तो इन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन उसको दिया, वो बोला मैं उपवास करूंगा। तो यही चाहिए हमें, और ये चीज ये डिलीवर कर रहे हैं, वो भी होम डिलीवर कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और मैं 2-5 मिनट लूंगा, ये जरूरी है देखो सबको जानना और आगे आपको और बताना भी, तभी हम इनका फायदा ले सकते हैं। बोथ आर रिनाउंड फॉर देयर एक्सपर्टाइज इन एपिस्टेमोलॉजी, तत्व ज्ञान, एंड एंशिएंट राग रागिनी ट्रेडिशन, शोकेसिंग देयर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ जैन फिलोसफी एंड म्यूजिक। दे आर वर्सेटाइल स्कॉलर्स, प्रोलिफिक राइटर्स एंड एक्सटेम्पर स्पीकर्स who can eloquently address any topic with remarkable clarity and insight. Their linguistic prose is also noteworthy, having created 100 Sanskrit verses in a single day. 100 से ज्यादा भी संस्कृत पर एक ही सिंगल दिन में इन्होंने बनाए। Their linguistic influence in Sanskrit, Prakrit, French और अब तो शायद स्पेन भी सीख चुके हैं, स्पेनिश, enables him to articulate Zen teachings in both ancient and modern contexts with clarity and depth. Their works bridge Indian and Western philosophical tradition, offering insights into spirituality, ethics, and mindfulness.
conducting advanced research on intersection of science and Jainism under the aegis of Jain Vishnu Bharati, bridging ancient wisdom and modern scientific। और इन्होंने, इनको हम बोलते हैं डॉक्टर अभिजीत मुनि, तो इन्होंने पीएचडी कर रखी है डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड्स इन जैनिज्म ए क्रिटिकल स्टडी। ये बहुत ही मतलब मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, पर इससे पता लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा ये क्रिटिकल स्टडी हुई होगी और इन्होंने ये काम किया है। और क्यों ना करें, कारण इनके ऊपर जो वर्चस्व था महेंद्र मुनि का, वो मैं तो उनको मानता हूँ एक लिविंग लीजेंड। मां प्रज्ञा जी के बाद अगर हमारे धर्म संघ में, मतलब मेरा अनुभव है कि मतलब आचार्य अपनी जगह में ठीक है, पर जो चीज महेंद्र मुनि में थी शायद बहुत कम सालों में वो चीज मिलेगी। उन्होंने पूरा जीवन अपना इसमें खपा दिया। थोड़ा सा जागृत मुनि के बारे में, इनके बारे में भी काफी चीजें और है, पर थोड़ा सा मैं जागृत मुनि के, एक अपन ने सुना होगा अवधान विद्या। पहले के जो महाराज होते थे, शायद पन्नालाल जी स्वामी थे या कुछ थे, पुराने कुछ मैंने तेरापंथ इतिहास में पढ़ा है। महेंद्र मुनि का भी हुआ है, और भी कई, उनसे पहले भी फर्स्ट और भी कई सारे हैं, उन्होंने किया। तो अब हमारे बीच में जागृत मुनि है, ये भी अवतार कराते हैं, ये शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा। तो अब आगे नियर फ्यूचर में जहां भी इनका प्रवास हो तो हमें इस टाइप का एक आध कार्यक्रम करना। अच्छा, एक्चुअली देखो, मैं बहुत ज्यादा मेरे को आइडिया नहीं, पर मैं जितना जानता हूँ अवदान बेसिकली क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है कि आप कोई भी क्रिटिकल मैथमेटिकल प्रॉब्लम उनको एक दे दो कि 25 लाख इंटू 27 इंटू 22 इंटू 21 इंटू ये 1 सेकेंड में ये उनका आपको जवाब दे देंगे। और इस तरह के लाइव प्रोग्राम्स भी टीवी में आ चुके हैं और लाखों लाइक्स मिले उनको। तो मेरी मन की तो भावना है कि इस तरह का हमको, आजकल डिजिटल उसका जमाना है, तो इस तरह का कोई कार्यक्रम हो और मतलब गंगा हमारे द्वार पे आई है, अब हमारे ऊपर है कि हम मतलब कितना इनसे वो ले सकते हैं। ये हमें जगाने आए। तो एक मधुकर मुनि का लिखित गीत है, मैं इसको प्राय मतलब बहुत जगह गा चुका हूँ, आज भी मुझे ये संदर्भ लगा। और हमारे हरण वंदना में उठिए लो कमाइए कि अब आ गए, जागे और प्रमाद करना बंद करें। तो 2 लाइन मैं आपके आगे से। सूत्या सूत्या बीत्यो की तो काल, अब तो जागे रे। सूत्या सूत्या बीत्यो की तो काल, अब तो जागे रे। अरे के देखे सपनों, भूल गयो आपो अपनो। अरे के देखे सपनों, भूल गयो आपो अपनो। सूत्या सूत्या बीत्यो की तो काल, अब तो जागे रे। पूरब में पो फाटन लागी, दिवलो पड़ गयो मन। पूरब में पो फाटन लागी, दिवलो पड़ गयो मन। चूगो लेवण पंछी जालो, चूगो लेवण पंछी जालो। द्वार पड़ो क्यों बंद, देख लो द्वार पड़ो क्यों बंद, अब तो जागे रे। छिपी अकुट शक्ति अंतर में छेड़ने ओ संगी। छिपी अकुट शक्ति अंतर में छेड़ने ओ संगी। दिखा बुद्धि बल अरे सामने, दिखा बुद्धि बल अरे सामने। खड़ी अड़ी के जीत देख लो, खड़ी अड़ी के जीत, अब तो जागे रे। आदर सान देनो ही पड़सी, व्यवहारी करो। आदर सान देनो ही पड़सी, व्यवहारी करो।
घड़ी रुकी अब नहीं रुकनी, घड़ी रुकी अब नहीं रुकनी, बादलिए मैं धूप, आज हाँ बादलिए मैं धूप, अब तो जाग रे। अंतिम लाइन है, फूला स्यूं क्यों बात बरे है, खिया सुगंधित फूल, फूला स्यूं क्यों बात बरे है, खिया सुगंधित फूल, जड़ में पकड़ बना ले अपनी, जड़ में पकड़ बना ले अपनी, जीवन रे अनुरूप देख लो, जीवन रे अनुरूप, अब तो जाग रे। सूत्या सूत्या बीतो की तो काल, अब तो जाग रे। अरे के देख सपनों, भूल क्यों आपो अपनो, आई है कठिन स्यों आवाज, अब तो जाग रे। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। आप इसी तरह धर्म संघ की, देवगुरु धर्म की प्रवाह करते रहे, यही हम आध्यात्मिक मंगल कामना